क्यों नहीं है, ये सब बात सभी को पता है। क्योंकि नीतीश कुमार जानते हैं कि इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने में उनको कभी भी जो है एनडीए के साथ चुनाव लड़ने जैसी सीटें भी दे रही है, उन पे ज़्यादा खुश नज़र आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर इनमें से 2 या 3 भी हम जीत गए तो एक हमारी मजबूती बनी। आने वाले भविष्य में उनको कितना ज़्यादा दूसरे खेमे से फ़ायदा हो सकता है। लिहाजा यहाँ पर अब जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि कभी वो भी जा सकते हैं, तो यहाँ पर कभी भी पासा पलट सकता है बिहार की राजनीति की तरफ। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का इस खास पेशकश में 2024 का चौकीदार कौन। 2024 के आम चुनावों की उल्टी गिनती जिस तरीके से शुरू हो चुकी है, ऐसे में सबकी नजर अब है यहाँ देश की 543 लोकसभा सीटों पर। और जब बात आती है यहाँ पर लोकसभा की, तो कहा जाता है कि यूपी का हाथी जिस ओर करवट ले ले, यहाँ केंद्र की सत्ता उस राजनीतिक दल या उस राजनीतिक गठबंधन की ओर चली जाती है। और वर्तमान में जो स्थिति नजर आ रही है, उससे तो यह लग रहा है कि यूपी के हाथी की कमान कहीं ना कहीं अभी भी बीजेपी के हाथों में है। लेकिन उस कमान को अपने हाथों में लेने के लिए तेजी से आगे बढ़ा रहा था इंडिया गठबंधन, जिसमें खास तौर पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल और आजाद समाज पार्टी एकजुट होकर यहां बीजेपी को चुनौती देने के लिए आगे बढ़े आ रहे थे। लेकिन इस सब के बीच अब ऐसी खबर आ रही है जो वाकई में इंडिया गठबंधन के उत्तर प्रदेश में, खास तौर पर पश्चिमी यूपी में मुसीबतें बढ़ा सकती है। दरअसल यहां पर बीते मंगलवार की शाम से ही खबरें आ रही हैं कि राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी की आरएलडी अब यहां इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी से इतर होकर के एनडीए गठबंधन में जा सकते हैं। और इसके कई कारण निकाले जा रहे हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल को उत्तर प्रदेश की 7 सीटें गठबंधन के तहत सौंप दी थी। लेकिन अगर यहां पर जयंत चौधरी बीजेपी के साथ गठबंधन करते हैं तो 7 सीटें बीजेपी उन्हें नहीं देगी। उन्हें यहां पर 4 से 5 सीटों तक ही सहमत रहना होगा। लेकिन क्या कुछ इसकी वजह हो सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी तो ज्यादा सीटें यहां पर ऑफर कर रही थी। साथ ही साथ क्या अगर जयंत चौधरी आते हैं बीजेपी के साथ, क्या इससे उन्हें फायदा होगा या सियासी नुकसान उठाना पड़ेगा? और इसके अलावा कई और सवाल हैं जो अब लगातार उठ रहे हैं, और इन्हीं तमाम सवालों के जवाब न्यूज रूम में मौजूद अपने साथियों से लेंगे। सबसे पहले आकाश से जानेंगे कि आकाश, जो मंगलवार शाम से लगातार ये खबरें आ रही हैं कि जयंत चौधरी यहां कहीं ना कहीं संपर्क में है बीजेपी आलाकमान के साथ और यहां एनडीए में शामिल हो सकते हैं, क्या लगता है ये महज अफवाहें रह जाएंगी? अखिलेश के साथ साइकिल पर सवार होकर आगे निकल जाएंगे या कमल पर आ सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन बना लगातार टूटता नजर आया, ऐसे में जयंत चौधरी का बयान और कहीं ना कहीं जो बैठकें दिल्ली में चल रही हैं यहाँ पर आरएलडी की, वो ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं जो नेता हैं वो पाला बदल सकते हैं। देखिए, नीतीश कुमार अपने फायदे के लिए उनके पाले में चले गए, तो ऐसे में राजनीति में सभी नेता अपना फायदा चाहते हैं, अपनी सीटों पर जाते हैं और ये जानते हैं कि आने वाले भविष्य में उनको कितना ज़्यादा दूसरे खेमे से फ़ायदा हो सकता है। लिहाजा यहाँ पर अब जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि कभी वो भी जा सकते हैं, तो यहाँ पर कभी भी पासा पलट सकता है बिहार की राजनीति की तरह। उत्तर प्रदेश की राजनीति भी काफ़ी ज़्यादा पेचीदा है। मायावती जो बोल रही थी कि वो इंडिया गठबंधन में आ सकती हैं, फिर एनडीए की उनकी बातें चली, फिर अचानक उन्होंने कहा कि वो अकेले उतर कर आएंगी। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में भी सियासत अपने आप में बड़ी कमान रखती है और कभी भी वहाँ भी खेला हो सकता है। वाकई में यहाँ पर यूपी में भी खेला हो सकता है। जिस तरीके से आरएलडी को लेकर अब खबरें आ रही हैं कि वो एनडीए में शामिल हो सकता है, उसने वाकई में यहाँ इंडिया गठबंधन की चिंताएं बढ़ा दी। लेकिन सवाल उठता है कि जब अखिलेश यादव ने यहाँ जयंत चौधरी को यूपी की, पश्चिमी यूपी की 7 लोकसभा सीटों की पेशकश कर दी थी, तो फिर यहाँ जयंत आखिर बीजेपी के साथ गठबंधन में क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि निश्चित तौर पर बीजेपी उन्हें 7 सीटों की पेशकश नहीं करेगी। चर्चाएं यहाँ पर महज 4 सीटों की हैं कि 4 सीटों तक ही यहाँ मामला सिमट जाएगा। दिनेश है, दिनेश से जानेंगे कि दिनेश, जिस तरीके से यहाँ समाजवादी पार्टी ने 7 सीटें लगभग दे दी थी, तय हो चुकी थी, 60 पर डील, एक प्रकार से डील पूरी तरीके से तय हो चुकी थी। लेकिन बीजेपी को लेकर चर्चाएं हैं कि बीजेपी 4 से ज़्यादा 5 सीटें देंगी। और जबकि आमतौर पर गठबंधन में देखा जाता है कि तमाम राजनीतिक दल ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर अपनी दावेदारी ठोकते हैं, तो कम सीटों पर आखिर अगर जयंत सहमति भरेंगे तो क्यों भरेंगे?
देखिए यहाँ पर पश्चिमी यूपी में रालोद का जो है सियासी वर्चस्व काफ़ी अहम माना जाता है। चाहे बागपत की बात कर ली जाए, मुजफ्फरनगर की बात कर ली जाए या तमाम जो मथुरा की सीटें हैं उनकी बात कर ली जाए, यहाँ पर आरएलडी जो है काफ़ी सक्रिय भूमिका में रही है। विधानसभा के चुनाव के दौरान अखिलेश यादव के साथ मिलकर पश्चिमी यूपी की बागडोर संभालते नजर आए थे जयंत चौधरी, और अब कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं केंद्र की राजनीति का रास्ता तय किया जाए, क्योंकि उनके पिताजी जो थे वो बागपत सीट से उनका जब देहांत हुआ तो उस वक्त तक सांसद बने हुए थे, और इस दौरान बागपत को जो है चौधरी चरण सिंह का परिवार अपनी परंपरागत सीट मानता है। ऐसे में कहीं ना कहीं चारू चौधरी को बागपत से चुनाव लड़वाया जा सकता है। जयंत चौधरी खुद मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ सकते हैं। आने वाले वक्त में अपनी पार्टी की बेहतरी के लिए, अपनी पार्टी का वर्चस्व बढ़ाने के लिए यहाँ पर पश्चिमी यूपी में ताल ठोकते नजर आ सकते हैं। और अब जब उनकी सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने उनको चुनाव लड़ने के लिए जो है 7 सीटें एलोकेट कर दी है। तो ऐसे में आने वाले वक्त में यहाँ पर जो जयंत चौधरी हैं उनके लिए जो बीजेपी चुनौती बन रही थी, यदि एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाते हैं, सीधा जो डायरेक्ट कंपटीशन था वो खत्म हो जाएगा और आने वाले वक्त में जयंत चौधरी यहाँ पर कम से कम 4 से 5 सीटों पर चुनाव जीतते हुए दिखाई दे सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से। वाकई में यहाँ पर चुनाव जीतते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यही सवाल है, अबरार से जानेंगे। अबरार, 2 यहाँ पर स्थितियां हैं जयंत के लिए, यहाँ गठबंधन में रहे, महागठबंधन कहेंगे, इंडिया गठबंधन कहे, उसके साथ चुनाव लड़े या एनडीए के साथ चुनाव लड़े, फायदा ज्यादा किससे होगा जयंत को? देखिए, जयंत चौधरी ने भी बिहार की राजनीति का आकलन किया है। उन्होंने सोचा कि जब नीतीश कुमार, जो कि इंडिया गठबंधन के नींव रखने वाले हैं, वो जब इस गठबंधन में नहीं है, और नीतीश कुमार क्यों नहीं है, ये सब बात सभी को पता है। क्योंकि नीतीश कुमार जानते हैं कि इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने में उनको कभी भी जो है एनडीए के साथ चुनाव लड़ने जैसी सीटें नहीं मिल पाएंगी, और इस वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। अब जयंत चौधरी को भी ये भनक लग गई है। जयंत चौधरी ये चाह रहे होंगे कि एनडीए के साथ जो है 24 का चुनाव लड़ दिया जाए, फिर उसके बाद अगला चुनाव देखा जाएगा किसके साथ लड़ा जाए। तो मुझे लगता है कि इस समय हर कोई बहती गंगा में हाथ धोना चाहता है, हर कोई भाजपा की लहर में अपने लिए जो है कम से कम सीटें निकाल लेना चाहता है, ताकि जो है केंद्र की राजनीति में उनका जो है वर्चस्व खत्म ना हो जाए। क्योंकि अगर नीतीश कुमार फिर से एक बार वही गलती दोहराते तो जो उनके साथ हुआ था लोकसभा चुनाव में, कैसे उनकी पार्टी पूरी तरीके से सिमट गई थी, तो वही गलती वो नहीं दोहराना चाह रहे थे। और अब जयंत चौधरी ने भी राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए, भले ही सैद्धांतिक रूप से आप उसका विरोध कर सकते हैं कि वो भाजपा में क्यों गए और क्या जाट उनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि किसान आंदोलन कितने दिनों तक चला, किस तरीके से एग्रेसिव वो नजर आए थे, तो इन सब मामलों में उनको नुकसान हो सकता है। लेकिन ओवरऑल तरीके से देखा जाए तो एक राजनेता के रूप में उन्होंने जो है एक फैसला अच्छा लिया अपनी पार्टी के लिए, अपने भविष्य की राजनीति के लिए, ताकि भाजपा के साथ जाने से उनको जो है कम से कम 2-3 सीटें जो है वो लोकसभा की मिल जाए। तो मुझे लगता है कि ये अब अखिलेश यादव को और बाकी तमाम विपक्ष के नेताओं को सोचना है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की लहर की वजह से क्या ये तमाम नेता उस तरफ जा रहे हैं, या फिर जो है वाकई जो है किसी तरीके की कोई खटपट जो है वो गठबंधन के भीतर चल रही है। तो इसका कहीं ना कहीं जो विवाद जो चलता है उसका हल निकालना ही पड़ेगा, वरना 24 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में अगर विपक्ष मजबूत तरीके से उभर कर नहीं आया तो मुझे नहीं लगता कि और किसी राज्यों के नतीजे से वो सत्ता में वापसी कर पाएंगे। वाकई में यहाँ पर इस बीच एक बड़ा सवाल अबरार ने खड़ा किया है कि जिस तरीके से यहाँ पर क्षेत्रीय दल यहाँ एनडीए गठबंधन की ओर रुख कर रहे हैं, क्या यहाँ पर उसकी वजह हो सकती है? क्या यहाँ पर महागठबंधन या कहीं इंडिया गठबंधन में कोई खटपट है, या फिर उनके मन में ये चीज है कि मोदी लहर अभी भी कायम है और उस लहर में कहीं ना कहीं बह ना जाए, या ये डर है? और ये जो सवाल है मतलब सीधे तौर पर इसका जवाब हम यहाँ अमन जी से जानेंगे। अमन जी, क्या वाकई में स्थिति लगती है क्षेत्रीय दल, सबसे पहले जेडीयू, वाकई में जिस तरीके से नीतीश कुमार का यहाँ पाला बदल कर एनडीए में आना रहा और अब आरएलडी का लेकर लगभग मंगलवार शाम से चर्चाएं हैं कि बीजेपी गठबंधन के साथ एनडीए में आ रहे हैं, क्या वजह लगती है? महागठबंधन इंडिया गठबंधन में खटपट लगती है, या वो देख रहे हैं कि मोदी लहर है और चलना ही होगा लहर के साथ? देखिए बिल्कुल, और जिस तरह से तमाम सारे दल लगातार अपना कह सकते हैं जो एक तय किया था इन्होंने कि भाई हम साथ मिलकर चलेंगे और बीजेपी का मुकाबला करेंगे, लेकिन मुकाबला करने से पहले जिस तरह से एक एक करके अलग हुए हैं, तो वाकई अपने आप को बचाने की जो जंग है उसमें मेरे ख्याल में ये फैसले किए जा रहे हैं। क्योंकि जयंत चौधरी को अगर आप देखें तो लगभग 7 सीटें जो है सपा ने ऑफर की, उनको बताया कि इन सीटों से आप चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो 4 से 5 सीटें जो बीजेपी दे रही है
उन पे ज़्यादा खुश नज़र आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर इनमें से 2 या 3 भी हम जीत गए तो एक हमारी मजबूती बनी रहेगी। तो ऐसे में इनके अलावा भी आप देखें कि चाहे ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, जितने भी दल हैं, ये लगातार ये साबित कर रहे हैं कि भले ही वो एक गठबंधन में हो, लेकिन उसकी अब गांठें मजबूत रही नहीं, वो खुल चुकी हैं और सब अपनी अपनी कह सकते हैं जो अपना अपना तरीका है, अपना अपना जो नीति है, उसी के अनुसार चलते हुए नजर आ रहे हैं। जो गठबंधन को लेकर तमाम सारी बातें तय की गई थी, वो अब पूरी तरह से ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है और ये जो गठबंधन है वो महज नाम मात्र का अक्षर रह गया। इसमें कोई ज़मीन नज़र आती नहीं है, क्योंकि न सिर्फ जयंत सिंह बल्कि इसके अलावा नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, जो है अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल, सबकी अपनी राहें नज़र आती हैं और सब अपनी राहों पर आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी जो लगातार उसको ऐसा लग रहा था कि इस गठबंधन का गठन करके कहीं ना कहीं वो बीजेपी को करारी जो कह सकते हैं शिकस्त देती हुई नजर आएगी, लेकिन खुद को कहीं ना कहीं जो हार मिली है उसका जो आने वाले चुनाव में बहुत ख़राब इम्पैक्ट नज़र आने वाला है। क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से रैलियां निकाल रहे हैं, जिस तरह से न्याय यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो तमाम सारे दल हैं या तो वो अलग हो रहे हैं या फिर वो उनसे खुश नहीं हैं। वाकई में जी, जिस तरीके से यूपी पर चर्चा चल रही है, ऐसे में जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ और किसान आंदोलन को लेकर माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में खास तौर पर सबसे ज्यादा प्रभाव पश्चिमी यूपी में पड़ा। अब पश्चिमी यूपी की 3 सीटों का मैं जिक्र करूं, मुजफ्फरनगर, बागपत और रामपुर। मुजफ्फरनगर और बागपत यहाँ पर गठबंधन साथ होने के बावजूद 19 में बीजेपी जीतने में कामयाब रही, जबकि रामपुर समाजवादी पार्टी का लंबे अरसे से गढ़ रहा है। अब वर्तमान में विधानसभा भी रामपुर की यहाँ बीजेपी के पास है, लोकसभा भी बीजेपी के पास है। क्या चीज लगती है कि गठबंधन से बीजेपी को यहाँ पर शिकस्त दे सकते थे रामपुर में, या बीजेपी की जो लहर है वो एक बार फिर से सपा या गठबंधन पर भारी पड़ेगी? देखिए, बिल्कुल लहर की बात तो आप कर रहे हैं, जाहिर बात है, लेकिन देखिए लहर एक समय तक थी। अगर हम 14 की बात करें, 19 तक बात करें, लेकिन अब क्योंकि बीजेपी को भी 10 साल पावर में हो गया है, तो अब आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई हमने क्या कुछ किया है, क्या हमारी प्लानिंग है। अब कब तक आप कांग्रेस पार्टी को कोसते रहोगे, एक तो ये बात। दूसरी बात, आप जिस तरह कह रहे हैं कि अगर गठबंधन हो तो क्या यहाँ पर जो सपा और बसपा है मिलकर बीजेपी को हरा सकते हैं? देखिए, वोट परसेंट की हम लोग बात कर सकते हैं। अब देखिए, बहुत सारी बार ऐसा होता है कि वो जो कैलकुलेशन है वो कई बार गलत भी होता है, लेकिन लगभग अगर देखा जाए तो 40-45 वोट परसेंट जो है सपा बसपा का मिलाकर बनता है। तो ऐसे में बीजेपी को जरूर इस बात का डर रहेगा कि अगर दोनों मिलते हैं तो उनके लिए ये परेशानी का सबब बन जाएगा, क्योंकि जहां पर बहुत क्लोज फाइट हुई है वहां पर जीतने के चांस सपा और बसपा के हो जाएंगे। तो यही वजह है कि जो बहुत सारे सियासी जानकार हैं और तमाम लोग ये चाहते हैं कि अगर सपा बसपा मिले तो यहाँ पर बीजेपी को शिकस्त दी जाए, क्योंकि बीजेपी ही को अगर कोई इस समय मुकाबला कर सकता है तो मिलकर ही मुकाबला हो सकता है, क्योंकि उसका जो वोट बैंक है वो अपने आप में सेट है और 40-42% उसको वोट मिलना है। तो ऐसे में आपको उनसे ज़्यादा वोट चाहिए होंगे, तो इसमें मिलकर ही चुनाव लड़ा जा सकता है, क्योंकि अगर अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो उसमें आप इसी तरह से हार झेलते रहेंगे। वाकई में यहाँ पर अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो इसी तरीके से आप यहाँ हार झेलते रहेंगे। और जिस तरीके से गठबंधन से दल अलग हो रहे हैं, 26 विपक्षी यहाँ पर राजनीतिक पार्टी एकजुट हुई थी इंडिया गठबंधन के मंच पर। उसके बाद 26 की जब संख्या बढ़कर के 28 हुई तो लगा कि वाकई में अब एनडीए और खास तौर पर बीजेपी के लिए 2024 के आम चुनावों में मुश्किलें बढ़ने से भी और ज्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन जो 28 थे वे वापसी लगभग 26 हो चुकी है, क्योंकि नीतीश कुमार की जेडीयू को यहां एनडीए में वापसी किए हुए लगभग 10 दिन का वक्त हो चुका है। तो उत्तर प्रदेश में यहां खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छा वर्चस्व रखने वाली यहां आरएलडी को लेकर भी लगातार यहां चर्चाएं हैं कि वो कभी भी एनडीए गठबंधन में शामिल हो सकते हैं और इंडिया गठबंधन को एक और बड़ा झटका दे सकते हैं। लेकिन यहां पर एक बार फिर से चीज निकल के आती है कि वोट प्रतिशत की, वोट बैंक की। उत्तर प्रदेश में वोट बैंक की यहां पर बात करें तो 2014 के आम चुनावों में यहां भारतीय जनता पार्टी और सपा और बसपा का वोट बैंक अगर मिला दिया जाए तो लगभग बराबर रहा था, लेकिन सीटों का अंतर इतना था कि यहां 71 सीटें बीजेपी ने 14 के चुनावों में यूपी में जीती थी। तो सपा बसपा मिलकर भी अगर दोनों की सीट लगाई जाए, हालांकि गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन मिलकर भी दोनों 5 ही सीट जीत पाए। कुल मिलाकर के गठबंधन अगर यहां पर मजबूती से उतरता है चुनावी मैदान में तो वाकई में बीजेपी की चिंताएं और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। लेकिन आपकी क्या कुछ राय है यहां पर 2024 के चौकीदार के लिए कि कौन यहां पर बनकर निकल के आएगा? कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी देश की कमान संभालते नजर आएंगे, या फिर इंडिया गठबंधन इस तरीके से यहां पर लड़ता नजर आएगा कि वो यहां पर केंद्र की सत्ता में भी काबिज होगा और इंडिया गठबंधन के तमाम राजनीतिक दलों में से ही एक बड़ा चेहरा ऐसा निकलेगा जो देश की कमान संभालता नजर आएगा? इस पर क्या कुछ आपकी राय है? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज।